अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गनी साहब के मज़ार पे। ये तकरीबन 1250 साल से कायम व दायम है और इनकी हस्ती किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। तो आए आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की ज़ियारत कराते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आए चलें मेरे साथ। ये है अब्दुल्ला शाह गनी साहब की कब्र मुबारक। आइए फातिहा पढ़ लें। ये है वो कुआँ जो सदियों साल पुराना है और आज तक जारी व सारी है। हम उमर शरीफ साहब की ख़बर पे आए और यहाँ पे भी हमने फातिहा पढ़ी और आप भी यहाँ पे इसकी ज़ियारत कर लें और फातिहा पढ़ लें। ये है आमिर लियाकत हुसैन साहब की ख़बर मुबारक और यहाँ पे और भी ख़बरें मौजूद हैं जो कि इन्हीं की फैमिली से रिलेटेड है। ये सर 400 रुपये की जोड़ी, 400 की जोड़ी है। और ये ऊपर जो फ्रेम है शीशे का, ये 800 रुपये की। 800 रुपये की जी हाँ, वो 700 रुपये की। और घड़ियाँ जो है घड़ियाँ मुख्तलिफ हैं, कम से कम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? और ये छोटी घड़ी है 400 रुपये की। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी एप्पल वाली है 600 रुपये। 5 किलो की कितने की है? 5 किलो की आधी छोटी की जो है 1200 रुपये की, ये मीठे की 5 किलो की 1200। हर वक्त तैयार होती हैं? देखिए तैयार। ये जो एरिया बना हुआ है ये पार्किंग एरिया है। यहाँ सामने वाली साइड से गाड़ी की एंट्रेंस होती है। गाड़ी या बाइक पे आप जैसे भी आ रहे हैं, एंट्रेंस वहाँ पे टिकट देने के बाद आप ऊपर आते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद फिर आप सिक्योरिटी चेक से होते हुए जाते हैं। तो आए हम उस तरफ चलते हैं। इस मज़ार की हिस्ट्री तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ये 1250 साल से भी ज़ायद हो गए हैं इसको यहाँ पे कायम व दायम है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, यहाँ से पूरी दुनिया से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और ज़ियारत करते हैं मज़ार की। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर कोई ऐसा जो पाकिस्तान से बाहर है और वो ज़ियारत करना चाहता है अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार की, तो वो देख सके। पूरी डिटेल वीडियो है, इसमें जाके हम आपको शाह साहब के मज़ार तक भी लेके जाएंगे और वहाँ पे आप फातिहा भी पढ़ सकते हैं और अपनी दिली मुराद भी मांग सकते हैं अल्लाह से, इनके वसीले से। अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे 2 पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं, एक उमर शरीफ साहब जो कि कॉमेडी किंग थे और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी भी तदफीन यहीं पे हुई है, उनकी भी आरामगाह यहीं है, तो उसका भी आपको विज़िट कराएंगे। इसके अलावा सदियों पुराना यहाँ पे पानी का चश्मा है जो कि रवा दवा है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। ये पहला सिक्योरिटी चेक है। यहाँ से आपको बैग लेके जाने की इजाज़त नहीं है, तो हैंड बैग लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा बैग है तो वो आप लेके नहीं जा सकते, तो वो बाहर ही आपको गाड़ी में छोड़ना होगा या अपने साथ लेके ना आए तो आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सिक्योरिटी चेक के बाद एक ओपन एरिया है। यहाँ पे लंगर और न्याज नज़र के हवाले से अगर कोई एहतमाम करना चाहे तो वो आराम से यहाँ से बनी बनाई देगी होती हैं, वो परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लंगर करवा सकते हैं, न्याज़ नज़र करवा सकते हैं। इससे होते हुए हम जब थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे एक और सिक्योरिटी चेक है, उससे हम गुज़रेंगे और फिर गुज़रने के बाद अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद आपके शूज़, आपके स्लीपर्स बास्केट में रखे जाते हैं। आपको एक टोकन दिया जाता है और टोकन आप अपने पास संभाल के रखें वापसी में, ताकि उसको आप आराम से वापस ले सकें, अपने शूज़, स्लीपर्स वगैरह। स्लीपर्स देने के बाद जो आप सहन देख रहे हैं ये जा रहा है सामने अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार की तरफ। आगे स्टेयर्स हैं और ये पूरा सहन यहाँ पे लोग बैठे होते हैं। कभी यहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा होता है, कुछ लोग इबादत कर रहे होते हैं, कुछ लोग नवाफ़िल अदा कर रहे होते हैं। तो ये सहन क्रॉस करके सामने की तरफ जो स्टेयर्स हैं उससे हम ऊपर जाएंगे और ऊपर मज़ार की ज़ियारत करेंगे। ऊपर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। पूरे मज़ार में सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और सामने सहन क्रॉस करने के बाद जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहीं से हम ऊपर जाएंगे। सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। ये देखें, ये हैं वो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। ये जगह काफ़ी ऊंची है, यहाँ से तकरीबन ये 2 या 3 मंजिला की जगह है और ऊपर जाके अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब का मज़ार है जहाँ से उनकी क़ब्र की ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन असल क़ब्र नीचे है, लेकिन उन्होंने ऊपर की तरफ बनाई हुई है। यहाँ से देखें पूरा क्लिफ्टन का नज़ारा भी होता है। सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ सामने मस्जिद है जो कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब के मज़ार के अंदर ही है। वो मस्जिद है लेफ़्ट के ऊपर।
और यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो सामने ही की तरफ आपको शजरा नसब नज़र आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो उनका शजरा नसब भी बोलते हैं और सिलसिला नसब भी बोलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब का जो सिलसिला नसब है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके सिलसिले से जाके मिलता है। और ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। सिलसिला नसब देखने के बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक कमरा और आएगा, जिसमें और 3 से 4 कबूर और बनी हुई हैं, जो कि सुना है कि उनके मुरीदीन की हैं, हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब के मुरीदीन की हैं। इन खबरों के पास लिखा हुआ नहीं है कि ये किसकी खबर है, ना कोई तख्ती लगाई है ना कुछ, लेकिन सुना ये कि उनके मुरीद थे और उनके मज़ार की देखभाल करते थे, तो ये उनकी खबरें हैं। इन खबरों की ज़ियारत करने के बाद एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब की खबर मुबारक मौजूद है। ये देखें, ये हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो ख़वातीन जाके देख सकती हैं, ज़ियारत कर सकती हैं, और राइट साइड पे यहाँ से अभी हम आपको लेके जाएंगे, जो कि रास्ता है पीछे से ज़ियारत करने का, वहाँ से आएंगे और वहाँ से ज़ियारत करते हुए फिर बाहर की तरफ आएंगे। यहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, अंदर भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ताज़ीमन, इसलिए हमने अंदर से वीडियो नहीं बनाई। बाहर से दूर से खड़े होकर जूम करके जितनी वीडियो बन सकती थी वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो ताकि आप भी उसकी ज़ियारत कर सकें। और अगर आप फातिहा पढ़ना चाहें तो फातिहा पढ़ सकते हैं, कोई आपकी दिल की मुराद है आप वो पढ़ सकते हैं। पूरे इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, जहाँ से भी लोग इसको देख रहे हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब के मज़ार की और उनकी आरामगाह की। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस्लाम में क़ब्र को बूसा देना, क़ब्र का तवाफ़ करना और क़ब्र को सजदा करना, भले वो ताज़ीमी ही क्यों ना हो, वो हराम है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें। मज़ार पे आप नवाफ़िल पढ़ें, दुआ करें और फातिहा पढ़ें। तो आएँ आपको हज़रत के मज़ार की तरफ मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा दूर होके जूम करके वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग ज़ियारत कर सकें। और फातिहा पढ़ने के बाद मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ गया था, वहाँ से पूरा गुज़रने के बाद और ज़ियारत करने के बाद दूर आके मैंने हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब की क़ब्र मुबारक की वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग इसकी ज़ियारत भी कर सकें और आप फातिहा भी पढ़ सकें। इसी के बिल्कुल सामने भी एक जगह बनाई हुई है, मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद तो नीचे की तरफ है, ये जगह है नमाज़ पढ़ने की, नवाफ़िल अदा करने की। तो मगरिब का टाइम हो चुका था, तो हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा करी। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग वापस अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब के मज़ार से नीचे आए, और नीचे उतरने के बाद हम आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाएंगे। आगे जाके लेफ़्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो एक मस्जिद है जो कि अब्दुल्ला शाह क़ारी साहब के मज़ार के अंदर ही बनी हुई है। वहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ भी होती है बाजमात, और जुम्मे की नमाज़ भी होती है। तो वो मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ। वो मस्जिद उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद अब्दुल सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी। इस मस्जिद के साथ ही उल्टे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। मैंने सिर्फ इसका बाहर का ही वीडियो बनाई है, अंदर मैं नहीं गया। आपको बाहर से दिखाता हूँ। बाहर पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन जो लगी हुई है ये बेसिकली लंगर तकसीम हो रहा है, और यहाँ पे नज़र व नियाज़ जो तकसीम होती है वो हर वक्त यहाँ पे तैयार होती है। देगें वगैरह तो यहाँ पे तैयार होती हैं, तो वो आप लेके यहाँ पे लंगर तकसीम कर सकते हैं। तो ये जो सहन है लेफ़्ट साइड पे आगे जा रहा है। आगे जाके यहाँ पे बहुत सारे पकवान सेंटर बने हुए हैं, और उन पकवान सेंटर पे देगें जो हैं वो मुनासिब दाम में मिलती हैं। तो आए आपको वो भी दिखाते हैं कि यहाँ पे देग कितने की मिलती है। एक अंदाज़े के मुताबिक आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, और तैयार देगें मिलती हैं। तो आप अगर उसी वक्त किसी को लंगर करवाना चाहें और किसी को खाना खिलाना चाहें, नज़र न्याज़ करना चाहें सवाब की नीयत से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो न्याज़ के लिए यहाँ पे तैयार होती हैं, बस आप लोग खुद ही खिलाते हैं? कौन खिलाता है? ये सामने लेन लगा हुआ है, वहीं आप काट देते हैं अपने आप। 5 किलो की कितने की है? 5 किलो की आलू छोली की जो है 1200 रुपये की है, मीठे की 5 किलो की 1200। हर वक्त तैयार होती हैं? देखिए तैयार। चिकन की करानी है, चिकन की भी है 2000 वाली, 3000 वाली, 8 किलो की, 6 किलो की। चलें ठीक है, शुक्रिया।
इसी पकवान सेंटर के साथ एक 2-3 शॉप भी बनी हुई हैं जहाँ पे बहुत ही मुनासिब कीमत में सामान मिलता है। तस्बीह या नमाज और बच्चों के आइटम भी वहाँ पे मिलते हैं, गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, तो वो तबरुकात भी लेके जाते हैं और गिफ्ट आइटम भी लेके जाते हैं दूसरों के लिए, ताकि वो यादगार रहे कि वो कहाँ से परचेज़ की गई है। इस शॉप में बहुत अच्छी हैंड क्राफ्ट वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको भी यकीनन वो बहुत अच्छी लगेंगी। आपको उनके प्राइस ही बताऊँगा, पहले आप ये देखें, जो कि टोकरे और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे लगी हैं अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। मुख्तलिफ़ घड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ टोकरे हैं, मुख्तलिफ़ आयात हैं जो कि हैंड क्राफ्टेड हैं, समंदरी सीपियों से बनाई गई हैं, क्योंकि ये समंदर के करीब ही है। तो आए आपको उन चीज़ों के रेट बताते हैं जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। अल्लाह के और मोहम्मद के नाम का जो बनाया हुआ ये सर 400 रुपये की जोड़ी। 400 की जोड़ी है और ये ऊपर जो फ्रेम है शीशे का ये 800 रुपये की 800 है। रुपये की। जी हाँ, वो 700 रुपये की है। और घड़ियाँ जो है घड़ियाँ मुख्तलिफ हैं। कम से कम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? और ये छोटी घड़ी है 400 रुपये की है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी एप्पल वाली है 600 रुपये की है। सही, वो स्टार वाली है 650 रेट तो बहुत मुनासिब है माशाल्लाह। जी। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं अंदर नहीं आया था, मैंने देखा नहीं था ऐसा, मुनासिब रेट है। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और अच्छी गिफ्ट आइटम है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 100 रुपीज़ 150 तक, बहुत मुनासिब कीमत में, जो कि नॉर्मल मार्केट में महंगे मिलते हैं, यहाँ पे 50 रुपीज़ में रिंग्स वगैरह आराम से अवेलेबल है। आप यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं और फातिहा भी पढ़ सकते हैं मज़ार पे आके। आज यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, वरना हर वक्त यहाँ पे रश होता है, इस जगह पे रश नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पकवान सेंटर भी है, यहाँ पे कुर्सियाँ लगा के लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो यहाँ पे, इसलिए कुर्सियाँ लगा के जो है वो लंगर कराया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। अब हम रुख करेंगे फ़ख्र पाकिस्तान उमर शरीफ साहब की ख़बर का और डॉक्टर आमिर लियाकत की ख़बर की तरफ का। तो जैसे ही हम वापस मुड़ेंगे, जिसके जो बिल्डिंग थी जिसके अंदर सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मज़ार था, उसके लेफ़्ट साइड पे आए थे हम, तो ये जगह थी, और उसके राइट साइड पे जो जगह है वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे फ़ख्र पाकिस्तान उमर शरीफ साहब की ख़बर भी मौजूद है और डॉक्टर आमिर लियाकत की भी ख़बर मौजूद है। ये देखें, ये वो बोर्ड है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, एरो भी है। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ और भी बहुत सारी ख़बरें मौजूद हैं, जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मुरीद हैं और उनके जो इस मज़ार के जो रखवाले हैं, जो उनकी ख़ब्र मुबारक की सफाई सुथराई पे मामूर थे और जो उनकी देखभाल करते थे, ये सब उन्हीं की ख़बरें हैं। इन्हीं ख़बरों में शोहदाए पाकिस्तान और कुछ कमांडोज़ की भी ख़बरें हैं, कुछ आर्मी की के लोगों की भी ख़बरें हैं जो कि शहीद हुए, जो कि गाज़ी हैं, उनकी भी ख़बरें हैं। तो इसी से हम क्रॉस करते हुए इसको आगे जाएंगे तो राइट साइड पे एक जगह मुड़ रही है जहाँ पे एरो था कि उमर शरीफ साहब की और आमिर लियाकत साहब की ख़बर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें सीधे हाथ पे एक ख़बर बनी नज़र आई और एक कमरा बना नज़र आया। तो जो ख़बर नीचे बनी हुई है, यही ख़बर जो है लेफ़्ट साइड पे आप अभी देखेंगे, यही ख़बर जो है वो उमर शरीफ साहब की है। हम उमर शरीफ साहब की ख़बर पे आए और यहाँ पे भी हमने फातिहा पढ़ी और आप भी यहाँ पे इसकी ज़ियारत कर लें और फातिहा पढ़ लें। मोहम्मद उमर शरीफ साहब की ख़बर के साथ ही एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जितनी हो सका आपके लिए मैंने वीडियो बनाई। तो जो सेंटर वाली ख़बर है जिसके ऊपर फूल डले हुए हैं, ये है आमिर लियाकत हुसैन साहब की ख़बर मुबारक और यहाँ पे और भी ख़बरें मौजूद हैं जो कि इन्हीं की फैमिली से रिलेटेड है। जो ये सेंटर वाली ख़बर है जिस पर एरो भी आ रहा है, ये है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की ख़बर। इसके ऊपर भी आप फातिहा खानी कर सकते हैं, आप इस पर फातिहा पढ़ सकते हैं। हमने भी इनकी ख़बर मुबारक में फातिहा पढ़ी और आगे कुएं की तरफ, जो कि सदियों साल पुराना कुआं है और जो चिल्ला गाह है अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की, वहाँ पे हमने रुख किया। इस चिल्ला गाह की लोकेशन और जो चश्मा मुबारक की लोकेशन है वो बिल्कुल ऐसे है कि जहाँ हमने अपनी स्लीपर्स और शूज़ रखवाए थे उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक दरवाज़ा है, ये उस तरफ है, और जहाँ पे उमर शरीफ साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो ख़बर मुबारक है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये चश्मा मुबारक है। यहाँ पे भी और मुख्तलिफ़ लोगों की ख़बरें हैं जिनका नाम है हज़रत सैयद मासूम साहब, हज़रत सैयद मासूम पाक साहब और 2-3 ख़बरें और हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं
और ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि जो जगह जा रही है, इसमें सीधे हाथ पे एक कमरा सा बना हुआ है। उस कमरे में उसका नाम है चिल्ला गाह, जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे और अल्लाह को याद करते थे। ये वो जगह है, जाली के अंदर से आप देख सकते हैं उनकी ज़रूरत इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बनाई गई हैं यहाँ पे। मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उनको एक उनकी तशबीह देने के लिए यहाँ पे वो चीज़ें लगाई गई हैं। तो ये एक कमरा था, ये बहुत पुराना कमरा है, इसको अब वक्तन ब वक्तन डेवलप कर देते हैं ये लोग। सामने की तरफ इसके मुख्तसर सवाने हयात है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल में इसको मैंने जूम करके बनाया है, आप इसको स्टॉप करके वीडियो को और पढ़ सकते हैं। इसी के बिल्कुल साथ सामने अब जो नीचे जा रहे हैं हम, ये है वो कुआँ जो सदियों साल पुराना है और आज तक जारी और सारी है। इस कुएँ की जो तारीख़ है उसके हवाले से हमने ये सुना है कि यहाँ पे जब अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब की तदफ़ीन हुई तो उसके बाद जो उनके मुरीदीन थे उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और वो यहीं पे उनकी खिदमत करना चाहते थे, उनके मज़ार की खिदमत करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे पीने के लिए मीठा पानी नहीं था, क्योंकि ये समंदरी इलाका है। जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनको पता है कि ये समंदरी इलाका है और यहाँ पे सारा नमकीन पानी है, सारा नमक वाला पानी है। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं उन्होंने अल्लाह से दुआ करी और रात को ख्वाब में अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब एक बुज़ुर्ग साहब के ख्वाब में आए और सुबह फजर की नमाज़ के बाद जब ये पानी जाके देखा तो पानी मीठा हो चुका था। तो वो दिन है सदियों साल पुराना, 1250 साल पुराना, और आज का दिन है, आज भी ये पानी मीठा है। और उस पानी की आपको भी उस पानी की जो है वो तबरुकात दी जाती हैं, आपको भी वो पानी पिलाया जाता है। आप जब अभी ऊपर आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आज तक वो पानी जारी और सारी है। वो पानी आपको भी तबर्रुक के तौर पे पेश किया जाता है और कुएँ से निकाल के पाइप के ज़रिए, मोटर के ज़रिए वहाँ पे मटके में रखा जाता है और मटके से प्याले में आपको पिलाया जाता है। आप भी वो पी सकते हैं और हदीयतन अगर आप कुछ देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे ही हमने उस चश्मे का पानी पिया और पानी पीते ही हमने पीछे देखा तो एक वाइट कलर का मोर जो है वो यहाँ बड़े मज़े से घूम रहा था, तो उसकी भी हमने वीडियो बनाई। आपको पता है कि अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब बहुत मशहूर हैं कि कराची में कोई भी तूफ़ान आता है, कुछ भी होता है, वो इनकी करामात की वजह से टल जाता है। तो इनकी करामात के हवाले से और दूसरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। बाकी ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जितने भी कराची में तूफ़ान आते हैं वो हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब की वजह से टल जाते हैं और उनका रुख जो है वो तब्दील हो जाता है दूसरी जगहों की तरफ। कोई ओमान की तरफ चला जाता है तो कोई भारत की तरफ जाता है, लेकिन कराची हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब के मज़ार की वजह से, साहिल समंदर पे जो मज़ार है उसकी वजह से सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़ियारत की हज़रत अब्दुल्ला शाह क़ादी साहब के मज़ार की और उनकी क़ब्र मुबारक की, फ़ख्र पाकिस्तान उमर शरीफ साहब की ख़बर की और आमिर लियाक़त साहब की ख़बर की, और बहुत सारे यहाँ पे लोग जो हैं वो मदफ़न हैं तो उनकी भी आपने ज़ियारत की और फ़ातिहा पढ़ी और अपनी दिली मुरादें आपने मांगी अल्लाह से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको और आने वाली वीडियोज़ जो हैं टाइमली मिल सकें। तब तक के लिए सैयद काशान अली को दें काशान अली की तरफ से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।